हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 अवकल समीकरण। बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 9A, 9B, 9C, 9D को समाप्त कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, हम प्रश्नावली 9E के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व कराएंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दो भाग दिया हुआ है, जिसमें पहला भाग दिया है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल 0। हमें क्या करना है बच्चों, इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले इसे हम पृथक करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल, अगर इस पार्ट को उधर भेजे तो हमारा ये प्लस जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करेंगे, इक्वल माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और बच्चों ये हमारा इधर आएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारा डी वाई बाई डी एक्स एक साइड हो गया और हमारा ये एक साइड हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम मानते हैं y बराबर भी एक्स, तो हम क्या मान लेंगे, y बराबर भी एक्स। इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स। कैसे आया बच्चों, दो फलन का गुणनफल है तो प्रथम फलन भी इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, x का अवकलन 1 होता है तो हमारा ये भी हो गया, प्लस द्वितीय फलन x प्रथम फलन का अवकलन dv बाई dx। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमारा dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गया, v प्लस एक्स dv बाई dx। इसको लाके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल माइनस एक्स। अब y बराबर बच्चों हम क्या माने हैं, भी एक्स। जब y की जगह भी एक्स रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भी एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह भी एक्स होल स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल माइनस, हमारा देखिए अंश में क्या कॉमन है, दोनों में हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे बच्चों, कॉमन कर लेंगे, बचेगा भी प्लस भी स्क्वायर बाई क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो क्या आ गया, भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस भी प्लस माइनस का माइनस भी स्क्वायर, हमारा इतना आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इस प्लस भी को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल माइनस भी स्क्वायर, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस भी। तो हो गया बच्चों एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल माइनस भी मिलके क्या हो गया, माइनस टू भी और माइनस भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों हम, आप इतना पहले नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम x को dx के साथ रखेंगे और v को dv के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई डी एक्स इक्वल माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर, और dv हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जाके डिवाइड में हम क्या किए बच्चों, x को dx के साथ कर दिए और v को dv के साथ कर दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए जो हमारा dx और dv है वो नीचे है, हमें इसे ऊपर ले जाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पे बच्चों हमारा dx चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा x इक्वल dv ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर। अब क्या कर देंगे बच्चों, दोनों पक्षों का कर देंगे हम समाकलन और हमारा निकल जाएगा अवकल समीकरण का हल। अब इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1/x है, 1/x का dx के सापेक्ष समाकलन करते हैं बच्चों, क्या आता है, log x, तो ये तो हमारा हो गया log x इक्वल, इधर देखिए डी भी बाई, अगर दोनों में माइनस हम कॉमन करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, भी स्क्वायर प्लस टू भी। अब इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, log x इक्वल डी भी
और माइनस को हम कर लेते हैं बाहर। अपान भी स्क्वायर प्लस 2b को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पार्ट आएगा। अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए v प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी, ये 2b हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा भी स्क्वायर प्लस 2b। और देखिए यहाँ पे हमारा भी स्क्वायर प्लस 2 भी दिया गया है, तो इसका मतलब भी स्क्वायर प्लस 2b को हम क्या लिख सकते हैं, भी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फार्मूला। एक फार्मूला होता है बच्चों 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। बच्चों ये क्या होता है, हमारा समाकलन के चैप्टर में ये फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों x की वैल्यू क्या दिया, भी प्लस 1 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या दिया है 1, हम यही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा लॉग x इक्वल माइनस ये हमारा क्या बच्चों कॉमन है 1/2a, यानी 1/2, a की वैल्यू क्या दिया है 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2 ही आएगा, लॉग x माइनस ए, x की वैल्यू क्या दिया बच्चों भी प्लस 1 माइनस ए की वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, बाई x की वैल्यू क्या दिया भी प्लस 1 प्लस a की वैल्यू क्या दिया बच्चों 1 दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा लॉग, यहाँ पे लॉग, तो हमारा कांस्टेंट क्या प्लस हो जाएगा लॉग c, तो इसे भी हम c1 मानते हैं। तो बच्चों हमारा कांस्टेंट क्या प्लस हो गया लॉग c1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा लॉग x इक्वल माइनस 1/2 लॉग भी, ये प्लस माइनस से माइनस कट गया, बाई भी प्लस 1 1 मिलके क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, प्लस लॉग c1। अब बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं लॉग x इक्वल माइनस, अब देखिए बच्चों ये जो हमारा 1/2 आगे है इसको चाहे तो हम v प्लस 2 के ऊपर पावर के रूप में लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है log m की पावर n का फार्मूला होता है n log m। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा n, इसे लिख सकते हैं log v प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/2, और हमारा क्या प्लस है कांस्टेंट log c1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसको हम इधर लेकर आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा log x, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस log v प्लस 2 की पावर 1/2 इक्वल क्या दिया है log c1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा क्या है log m प्लस log n, ये हमारा log m प्लस log n का फार्मूला हो गया। तो क्या होता है log m n, तो m की वैल्यू क्या दिया है x, n की वैल्यू क्या दिया v प्लस 2 की पावर 1/2 इक्वल log c1। अब यहाँ देखिए बच्चों log से log हमारा क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो हमारा क्या बचा x। अब हम जानते हैं हम क्या माने थे y बराबर vx, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों y/x, v की जगह हम क्या रख देंगे y/x बाई y/x प्लस 2 पूरे की पावर 1/2 इक्वल क्या है c1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x y/x, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2x बाई x। अब देखिए x से x हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, इक्वल क्या दिया है c1 दिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x y/y प्लस 2x की पावर 1/2 इक्वल c1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे y/y प्लस 2x की पावर क्या है 1/2। अगर इस दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें तो जब वर्ग करेंगे तो 2 से 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले आप इतना नोट कर लीजिए।
तो बच्चों हमारा क्या आया है, एक्स वाई बाई 2x प्लस वाई की पावर 1/2 इक्वल C1। हमारा इतना बच्चों आया है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y बाई 2x प्लस वाई की पावर 1/2 है, और स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा यहाँ 2 हो जाएगा इक्वल C1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 हमारा डिवाइड हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर y बाई 2x प्लस वाई इक्वल C1 का होल स्क्वायर। अब इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसके लिख सकते हैं तिरछा गुणा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल C1 का होल स्क्वायर 2x प्लस वाई। अब इसमें बच्चों हम क्या करें, C1 को हम क्या मान सकते हैं, हम C1 को मान सकते हैं C। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल C 2x प्लस वाई। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट का आंसर, जो कि हमारा अवकल समीकरण का हल। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2 पर। बच्चों हमारा दूसरा पार्ट दिया है 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल 0। हमें क्या करना है, इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें dy बाई dx को एक साइड करना है, तो देखिए dy यहाँ है, dx इधर है, इस पार्ट को हम भेज देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल, ये प्लस जाके उधर क्या हो जाएगा, -2xy dx। अब क्या करेंगे बच्चों, dx को इधर लेकर आएंगे, हो जाएगा dy बाई dx इक्वल -2xy बाई, ये हमारा नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमारा dy बाई dx एक साइड हो गया, तो y बराबर हम क्या मानेंगे, vx मानेंगे, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन 1 हो गया प्लस x dv बाई dx। अब dy बाई dx की जगह बच्चों हम क्या ला के रख देंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल -2x, y बराबर क्या माने, भी एक्स स्क्वायर, तो भी और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y बराबर क्या माने, भी एक्स, तो हो जाएगा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल -2x स्क्वायर भी बाई, देखिए दोनों में हमारा क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन है, एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 भी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, भी प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल -2 भी बाई 1 प्लस 2 भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा प्लस भी है उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस, इसे लिख सकते हैं x dv बाई dx इक्वल -2 भी बाई 1 प्लस 2 भी स्क्वायर, और जो प्लस भी हमारा जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों आप पहले इतना नोट कर लीजिए। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, x dv बाई dx इक्वल -2 भी, क्या करेंगे बच्चों, जो हर को बराबर करेंगे तो भी से हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस भी से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे भी प्लस भी से 2 भी स्क्वायर में करेंगे 2 भी क्यूब, और पूरे का अपान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसे लिखेंगे बच्चों x dv बाई dx इक्वल -2 भी, ब्रैकेट खोलेंगे क्या हो जाएगा, माइनस भी -2 भी क्यूब, बाई क्या है 1 प्लस 2 भी स्क्वायर, x dv बाई dx इक्वल, देखिए -2 भी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 भी -2 भी क्यूब बाई 1 प्लस
टू भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, x को dx के साथ, v वाले पार्ट को dv के साथ पृथक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x बाई डी एक्स इक्वल -3v माइनस 2v क्यूब बाई 1 प्लस 2v स्क्वायर, और dv हमारा बच्चों कहाँ जाएगा, ऊपर से यहाँ आ जाएगा नीचे। अब क्या करना है, हमें dx और dv को ऊपर लेकर जाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, व्युत्क्रम करते हैं। तो क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर तो हमारा dx कहाँ चला जाएगा, ऊपर, x आ जाएगा नीचे, इक्वल ये हमारा उल्टा हो जाएगा 1 प्लस 2v स्क्वायर, dv ऊपर चला जाएगा, और -3v माइनस 2v क्यूब बच्चों हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब देखिए हमारा dx ऊपर, dv हमारा ऊपर चला गया। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का हम कर देंगे समाकलन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा हर में माइनस है, हम माइनस को कॉमन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स इक्वल, माइनस हम कॉमन कर लिए, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस 2v स्क्वायर, dv नीचे क्या हो गया 3v प्लस 2v क्यूब। बच्चों हमारा इतना आ गया। अब आप बच्चों पहले इतना नोट कर लीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। तो उससे पहले देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अंश व हर में 3 से गुणा व 3 से भाग करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, अंश व हर में 3 से गुणा 3 से भाग। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन dx बाई एक्स इक्वल, माइनस कॉमन है, हर अंश में 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 भी स्क्वायर, बाई यहाँ नीचे क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1/3, और नीचे क्या दिया है 3b प्लस 2v क्यूब डी भी। इतना बच्चों हमारा दिया है। हम क्या किए हैं, अंश में 3 से गुणा कर दिए, हर में 3 से भाग कर दिए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए अगर हम 3b प्लस 2v क्यूब को क्या मान लें, t, 3v प्लस 2v क्यूब को क्या मान लेंगे बच्चों, t। तो जब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब बच्चों v के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 3 2 जा 6, भी पावर हमारा कम हो जाता है, बाई इक्वल dt का करेंगे v के सापेक्ष क्या हो जाएगा dt बाई डी भी। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा 2 पहले से था, और v क्यूब का क्या होता है 3v स्क्वायर, और 3 2 जा 6 हो जाएगा v स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 6 v स्क्वायर, ये dv इधर हमारा आके मल्टीप्लाई इक्वल dt। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3 प्लस 6 v स्क्वायर dv, 3 प्लस 6 v स्क्वायर dv, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाई एक्स इक्वल -1/3 कॉमन है, और इसकी जगह पे हमारा क्या आ गया बच्चों dt, और बाई 3b प्लस 2b क्यूब को हम क्या माने हैं t। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों t लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका कर देंगे समाकलन। तो देखिए 1/x का समाकलन क्या होता है log x इक्वल -1/3, यहाँ क्या हो जाएगा log t, और कांस्टेंट हम क्या प्लस कर देंगे, कांस्टेंट हम प्लस कर देंगे log c1। बच्चों जहाँ पे log का पार्ट होता है वहां पे हम log c1 को प्लस करते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसे लिख सकते हैं log x, इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 1/3 log t इक्वल log c1। अब देखिए बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं log x प्लस log t की पावर 1/3। क्या फार्मूला है log m की पावर n log m। तो बच्चों इस फार्मूले से हम पावर को यहाँ पे लगा सकते हैं, इक्वल log c1। अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, log m प्लस log n का। तो ये हो गया log m इंटू n t की पावर 1/3 इक्वल log c1। अब देखिए बच्चों log से log हमारा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ क्या बचा x इंटू टी की पावर 1/3 इक्वल c1। अब क्या करेंगे बच्चों, हम t बराबर क्या माने हैं
3b प्लस 2b क्यूब, इसका हम लाके यहाँ पे मान पुट कर देंगे। x t की वैल्यू क्या है 3b प्लस 2b क्यूब की पावर 1/3 इक्वल c1। तो बच्चों हो जाएगा x 3। अब यहाँ से v की वैल्यू हम क्या माने थे, y बराबर भी x स्टार्टिंग में, तो यहाँ से बच्चों v की वैल्यू क्या आ जाएगा y बाई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा y बाई एक्स प्लस 2y क्यूब बाई एक्स, क्योंकि v की का क्या है बच्चों क्यूब है, पूरे का पावर 1/3 इक्वल c1। अब बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा क्या आया है x 3y बाई एक्स प्लस 2y क्यूब बाई एक्स क्यूब की पावर 1/3 इक्वल c1। तो बच्चों यहाँ पे हम 1/3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन ले लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का जब घन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी दोनों पक्षों का बच्चों क्या कर लेंगे, हम क्यूब ले लेंगे। तो x की पावर क्या हो जाएगा 3y बाई एक्स प्लस 2y क्यूब बाई एक्स क्यूब, इसकी पावर 3 लेंगे तो 3 से 3 हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल c1 का क्यूब। तो यहाँ से बच्चों देखिए हमारा क्या हो गया एक्स क्यूब, यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या हो गया एक्स क्यूब, एक्स से एक्स कटा एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा 2y क्यूब इक्वल c1 का क्यूब। अब देखिए बच्चों एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारा क्या हुआ, कट गया, तो हमारा क्या आ गया 3x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब इक्वल c1 का क्यूब। अब बच्चों क्या करेंगे, c1 को हम क्या मान सकते हैं, c1 को हम मान लेंगे c, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब इक्वल c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 2xy dy इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम dy बाई dx को एक पक्ष में करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy dx को इधर लाएंगे इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2xy बच्चों क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे डिवाइड में। अब क्या करेंगे y बराबर हम मानते हैं vx, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे बच्चों y बराबर vx। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन 1 प्लस द्वितीय फलन v का क्या हो जाएगा dv बाई dx। अब क्या करेंगे बच्चों dy बाई dx की वैल्यू हमारा क्या आ गया v प्लस x dv बाई dx इक्वल y बराबर क्या माने हैं vx, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, y बराबर बच्चों क्या माने vx, तो x मिलके एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया v। अब देखिए v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर v। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बच्चों हमारा क्या हो गया कट गया, आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v। अब क्या करेंगे बच्चों इस प्लस v को हम उधर ले जाएंगे, हो जाएगा x dv बाई dx इक्वल v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v, ये प्लस भी जाके क्या हो गया बच्चों माइनस भी हो गया। तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं x dv बाई dx इक्वल v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v से v में मल्टीप्लाई कर देंगे 2v स्क्वायर बाई 2v। अब देखिए बच्चों x dv बाई dx इक्वल माइनस 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, एक v स्क्वायर हमारा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस v स्क्वायर बाई 2v। तो बच्चों आप पहले इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है दोनों में माइनस कॉमन है, तो इसे लिख सकते हैं x dy बाई dx इक्वल
माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या हो गया बच्चों 2v। अब क्या करेंगे बच्चों, हम x को dx के साथ और v को dv के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई डी एक्स इक्वल माइनस भी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2v, और ये बच्चों हमारा dv कहाँ चला जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे, हमें dx को और dv को ऊपर लेकर जाना है, तो क्या कर देंगे बच्चों, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, हो जाएगा dx बाई एक्स इक्वल 2v बाई भी स्क्वायर प्लस 1 dv। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 बाई एक्स का क्या हो गया log x इक्वल माइनस, अगर हम भी स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान ले बच्चों t, तो भी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2b 1 का 0 इक्वल dt का क्या हो जाएगा dt बाई dv। अब यहाँ से 2b db इक्वल क्या आ गया बच्चों dt आ गया, यानी हम 2b db की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, बाई भी स्क्वायर प्लस 1 को क्या माने हैं t, तो क्या हो जाएगा log x इक्वल माइनस log t, इसका समाकलन हो गया, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों log c1। अब देखिए ये हमारा log x इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, log x ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस log t इक्वल log c1। अब देखिए log m प्लस log n का फार्मूला बन गया, तो क्या हो जाएगा log x t इक्वल log c1। log से log हमारा बच्चों क्या हो गया कट गया, x t बराबर हम क्या माने हैं भी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल c1। अब बच्चों इससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा क्या आया है x भी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल c1। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों x भी की वैल्यू हमारा क्या आया है y बराबर माने थे भी x, तो यहाँ से भी बराबर क्या आ जाएगा y बाई एक्स, यानी हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल c1। इसे सॉल्व करेंगे x y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया बच्चों c1। अब देखिए एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल c1, तिरछा गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल c1 एक्स। अब बच्चों c1 को हम क्या मान लेते हैं c, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल c एक्स। बच्चों यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट दिया है। तो पहला पार्ट दिया है x डिवाई बाई डी एक्स इक्वल वाई माइनस एक्स टेन वाई बाई एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स को पृथक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और जो बच्चों x से उधर जाके हमारा क्या कर देगा डिवाइड, तो हो जाएगा y बाई एक्स इक्वल, जब यहाँ डिवाइड में x आएगा तो ये x से x हमारा बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन वाई बाई एक्स। ये x बच्चों यहाँ पे डिवाइड किया y बाई एक्स, यहाँ पे डिवाइड किया तो x से x हमारा कट गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम मानेंगे y बराबर भी x, और इसका आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स। हर क्वेश्चन में बच्चों आपको बताते आए हैं, यहाँ पे क्या हुआ है आकलन हुआ है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल y बराबर माने हैं बच्चों भी एक्स बाई एक्स माइनस टेन वाई बराबर भी एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल एक्स से एक्स हमारा कट गया भी माइनस टेन
x से x कट गया v। अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस v को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल v माइनस टेन भी। ये प्लस भी जाके क्या हो गया बच्चों, माइनस भी। प्लस माइनस से हमारा कट गया, क्या आ गया, x बाई डी एक्स इक्वल माइनस टेन बी बाई डी वी। हम इसी साथ क्या कर लिए हैं बच्चों, x को dx के साथ और dv को उधर भेज दिए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन। तो समाकलन के लिए बच्चों क्या चाहिए, हमारा dx और dv को ऊपर ले जाना है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए। जब बच्चों इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स इक्वल माइनस बाहर कर लेंगे dv बाई टेन भी। तो बच्चों 1 बाई एक्स का जब x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो क्या होता है फार्मूला, log x इक्वल माइनस, अब देखिए 1 बाई टेन बी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन बी का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट बी डी भी। log x इक्वल माइनस, अब कॉट एक्स का समाकलन का फार्मूला बच्चों क्या होता है, माइनस लॉग साइन एक्स। तो यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन भी, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, लॉग से। बच्चों समाकलन के चैप्टर में दिया गया फार्मूला, कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे, हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग साइन भी इक्वल लॉग सी। अब देखिए ये लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला बन गया, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू साइन भी बराबर लॉग सी। अब लॉग से लॉग हमारा कट गया, एक्स साइन भी की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, यहाँ से y बाई एक्स, यहाँ पे हम पुट कर देंगे y बाई एक्स इक्वल क्या हो गया, c। तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, x साइन y बाई एक्स इक्वल c। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट दिया है, x cos y बाई एक्स प्लस वाई साइन y बाई एक्स वाई डी एक्स इक्वल वाई साइन y बाई एक्स माइनस कॉस एक्स वाई बाई एक्स एक्स डी वाई। हमें क्या करना है, इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा dx है, तो इसलिए इसको इधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स एक्स डी वाई इक्वल, इसको उधर भेज देंगे, x कॉस y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स y डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, डी वाई को इधर आएंगे और डी एक्स को इधर लाएंगे, इक्वल इधर क्या दिया है, x कॉस y बाई एक्स प्लस वाई साइन y बाई एक्स इंटू वाई। इस पार्ट को हम इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स एक्स। अब देखिए बच्चों dy बाई dx हमारा एक साइड हो गया। अब क्या करेंगे, हम y बराबर मानेंगे vx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx इक्वल v प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स। अब इसको लाके यहाँ पुट करेंगे, dy बाई dx की जगह क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल एक्स कॉस y की जगह रखेंगे vx, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा v प्लस y की जगह क्या रखेंगे बच्चों, vx साइन y बाई एक्स, y की जगह रखेंगे vx, तो हमारा x से x कट जाएगा, बचेगा साइन v। यहाँ पे क्या है y, तो y की जगह क्या रख देंगे बच्चों, vx बाई y की जगह vx रखेंगे, साइन y की जगह vx, तो x से x कट जाएगा, v बचेगा, माइनस x कॉस vx रखेंगे, x कट जाएगा, बचेगा v x
बच्चों हमारा इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है बच्चों, जो हम यहाँ पे y बराबर भी एक्स रखे हैं इसको केवल y ही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पूरे में हमारा क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है, तो x को कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा कॉस भी प्लस भी साइन भी y बाई, यहाँ पे भी हमारा दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन कर लेंगे, बचेगा भी साइन भी माइनस कॉस भी, और बच्चों यहाँ क्या दिया है x। तो देखिए इस x से ये वाला x हमारा कट गया। तो बच्चों आप पहले इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल कॉस भी प्लस भी साइन भी बाई भी साइन भी माइनस कॉस भी इंटू वाई बाई एक्स। बच्चों ये वाई बाई एक्स हमारा दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो हमारा y बाई एक्स आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम माने हैं y बराबर भी एक्स, तो यहाँ से भी बराबर क्या आएगा, y बाई एक्स। तो यानी y बाई एक्स की जगह हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, भी। तो हो जाएगा भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल कॉस भी प्लस भी साइन भी बाई भी साइन भी माइनस कॉस भी। और बच्चों y बाई एक्स को हम क्या लिख देंगे, भी। तो ये भी से हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जब भी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी हमारा यहाँ से हट जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस भी को हम उधर ले जाएंगे, हो जाएगा एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल भी कॉस भी प्लस भी स्क्वायर साइन भी बाई भी साइन भी माइनस कॉस भी। ये हमारा प्लस भी इधर जाके क्या हो गया बच्चों, माइनस भी हो गया। एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल भी कॉस भी प्लस भी स्क्वायर साइन भी माइनस, इस भी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर साइन भी और माइनस माइनस का प्लस भी कॉस भी, बाई क्या हो जाएगा बच्चों, भी साइन भी माइनस कॉस भी। अब देखिए प्लस भी स्क्वायर साइन भी माइनस भी स्क्वायर साइन भी, ये दोनों हमारा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल भी कॉस भी कॉस भी, जुड़ के क्या हो गया, टू भी कॉस भी, बाई क्या हो गया, भी साइन भी माइनस कॉस भी। अब क्या करेंगे बच्चों, हम x को x के साथ v को v के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे x बाई डी एक्स हो जाएगा और ये d भी हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो हो जाएगा बच्चों x बाई डी एक्स इक्वल टू भी कॉस भी बाई भी साइन भी माइनस कॉस भी इंटू डी भी। ये बच्चों डी भी हमारा नीचे चला गया। अब क्या करेंगे बच्चों, dx और db को ऊपर ले जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा। तो dx हमारा ऊपर चला गया, dx बाई एक्स इक्वल भी साइन भी माइनस कॉस भी बाई टू भी कॉस भी, और ये डी भी कहाँ चला गया बच्चों, ऊपर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन, और 1/2 हमारा यहाँ कांस्टेंट, इसको क्या कर लेंगे बाहर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अगर हम भी कॉस भी को क्या मान लें, टी, भी कॉस भी को मान लो बच्चों क्या मान लेंगे, टी। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन। कॉस भी का अवकलन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन भी, प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो जब भी का भी के सापेक्ष करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल डी टी बाई डी भी। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस भी साइन भी प्लस कॉस भी
इंटू डी वी इक्वल डी टी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, भी साइन भी माइनस कॉस भी, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस भी साइन भी प्लस कॉस भी। तो इसमें से अगर हम माइनस साइन को कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, और जो माइनस साइन कॉमन कर लेंगे उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस डी टी। यानी बच्चों हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x इक्वल 1/2, इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई इसको क्या माने हैं टी, और क्या प्लस कर देंगे बच्चों, कांस्टेंट प्लस कर देंगे log c। तो log x इक्वल 1/2 माइनस बाहर हो गया 1/t का समाकलन क्या हो गया log t प्लस log c। अब बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log x, इसे हम क्या मानते हैं अभी c1 इक्वल log t की पावर, बच्चों इसको हम 1/2 को यहाँ पे क्या लगा सकते हैं पावर, कैसे, log m की पावर n के फार्मूले से, और यहाँ पे हमारा माइनस साइन है प्लस log c1। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा log x, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस log t की पावर 1/2 इक्वल log c1। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, log m प्लस log n का। तो ये क्या हो जाएगा log m, m क्या है x, n क्या है t की पावर 1/2 इक्वल क्या आ गया बच्चों log c1। तो देखिए log से log हमारा क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x, t की वैल्यू क्या माने हैं बच्चों v cos v, तो हो गया v cos v, इसकी पावर क्या है 1/2 इक्वल c1। अब देखिए बच्चों x भी, जब हम y बराबर भी x माने हैं, क्या माने बच्चों y बराबर भी x स्टार्टिंग में, तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा y/x, तो यहाँ पे रख देंगे y/x cos y/x की पावर 1/2 इक्वल c1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पावर हमारा क्या है 1/2, तो पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा y/x cos y/x, पावर 2 करेंगे 2 से 2 हमारा कट जाएगा, c1 का स्क्वायर इधर भी हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए एक x से एक x हमारा यहाँ पे कट जाएगा, तो एक x बचेगा, क्या हो जाएगा xy cos y/x इक्वल c1 का स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स वाई, ये हमारा इधर लाएंगे डिवाइड कर देगा इक्वल 1/, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos y/x नीचे। अब इसे लिख सकते हैं xy/c1 का स्क्वायर इक्वल 1/, cos y/x को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, किसका उल्टा है sec y/x का। तो अगर बच्चों यहाँ से हम 1/c1 स्क्वायर को मान ले c, तो क्या हो जाएगा c xy इक्वल sec y/x, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।